नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? तो वेलकम यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लोकल क्लासेस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक डिफिकल्ट टॉपिक कहा जाता है, लेकिन जब मैं आपको समझा दूंगा तो आपको ये लगेगा बहुत ही इजी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हमें नेम करना है तो हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे। तो बच्चों, पहला रूल है कि नेम ऑफ कैटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। तो जब भी हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले जो हम नाम लिखेंगे वो कैटायन का लिखेंगे और उसके बाद एनायन का लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला दिया होगा तो हमें उसमें पहले ये जानना है कि कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन। सेकेंड रूल इज in naming the complex, ligand is written first, followed by central metal atom or ion. तो पहले हमें लिगेंड लिखना है, उसके बाद ही हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन को लिखेंगे। थर्ड रूल इज नो स्पेस बिटवीन मेटल एटम आयन एंड द लिगेंड। तो लिगेंड और मेटल एटम के आयन के बीच में आपको कोई भी स्पेस नहीं देनी है। अब हम देखते हैं कि जो लिगेंड्स हैं उनके क्या रूल्स हैं। तो एन एनायनिक लिगेंड नेम विल एंड विद ओ। तो जो भी आपका एनायनिक लिगेंड है उसका नाम जो है वो ओ लेटर से एंड होगा। सेकेंड, इन केस ऑफ मोर देन वन लिगेंड, अगर एक से ज्यादा लिगेंड हैं तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। थर्ड इज ड्राई ट्राई प्रेफिक्स इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड। अगर एक ही तरह के दो या तीन या चार लिगेंड हैं तो उसके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा जो है प्रीफिक्स वो यूज करते हैं। देन फॉर पॉलीडेंटेड लिगेंड दैट इंक्लूड अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। तो ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड जिनमें एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स पहले से होता है तो उसमें हम डाई के लिए बिस, ट्राई के लिए ट्रिस और टेट्रा के लिए टेट्रा किस यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीएटॉमिक लिगेंड। जो भी आपके पॉलीएटॉमिक लिगेंड हैं उन्हें हम ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं। देन कम्स द रूल फॉर सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के लिए रूल क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और आयन इज इंडिकेटेड इन द रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस। तो जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है और उसे पैरेंथेसिस में हमें एनक्लोज करना है। अगर कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसे नॉर्मल केमिकल नेम दिया जाएगा और अगर कोई एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसके साथ सफिक्स ATE 8 लगाया जाएगा। तो इन रूल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि रूल्स क्या हैं। तो रूल्स पहला है नेम ऑफ केटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। In naming the complex, ligand is written first, followed by central metal atom or ion. No space between metal atom, ion, and the ligand is provided. Then the rules for ligand. An anionic ligand name will end with O. In case of more than one ligand, alphabetical order is followed. Di-tri prefix is used for number of same type of ligands. For polydentate ligand that include a numerical prefix, we use bis for di, tris for tri,
tetrag is for tetra, etc. Then polyatomic ligands are enclosed in brackets. Central atom के जो rules हैं, the oxidation number of central atom or ion is indicated in Roman numerals in parentheses, and then neutral complex given the normal chemical name and anionic complex given the suffix 8. तो बच्चों अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और हम देखेंगे कि हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो पहला एग्जांपल है CO H2N CH2 CH2 NH2 thrice and then SO4 thrice। तो बच्चों इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और दिस वन इज अवर फुल कैटायन एंड दिस इज एनायन। तो जैसा कि हमें रूल कह रहा है हमें पहले कैटायन को लिखना है, तो इसका जो नेम करेंगे वो हमारा होगा, नाउ दिस इज 3, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, तो वी विल राइट एज ट्रिस इथेन 1 and 2-diamine tris ethane 1 2-diamine cobalt और पैरेंथेसिस में आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 and this is my सल्फेट। तो ये हमने लिखा है COH2N CH2 CH2 NH3। दिस इज माय इथेन 1 2-diamine, इसके 3 हैं तो ट्रिस हो जाएगा, देन सेंट्रल मेटल एटम नेम एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इन पैरेंथेसिस एंड देन सल्फेट। नेक्स्ट इज Ag NH3 twice and Ag CN2 -1। तो इसमें जैसा कि क्लियर दिख रहा है ये मेरा कैटायन है और ये मेरा एनायन है। तो हाउ विल इट नेम, ये आपका डाइअमीन हो जाएगा, डाइअमीन, और ये Ag आपका है सिल्वर, डाइअमीन सिल्वर। अब आपको पैरेंथेसिस में इसका लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज 1 एंड देन डाइसाइनिडो, डाइसाइनिडो एंड दिस इज अर्जेंटिनेट। और इसका जो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर फिर हमें लिखना है पैरेंथेसिस में और जो कि है 1। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। ऐसे ही अभी हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपको इसकी नेमिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं
CONH3 5 CO3 and Cl minus। तो बच्चों अगेन ये पता लग रहा है ये हमारा कैटायन है और ये हमारा एनायन है। तो ये हो जाएगा आपका पेंटामीन कोबाल्ट it is pentamine कार्बोनेटो कोबाल्ट। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इन पैरेंथेसिस दैट इज 3 एंड लास्ट इज क्लोराइड। तो अभी हमने ये 3 एग्जाम्पल किए हैं और मुझे लगता है काफी हद तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम एक दो एग्जाम्पल्स और लेते हैं। CO En2 F2 ClO4। तो इसमें आपका दिस इज योर एनायन एंड दिस इज योर कैटायन। तो हम लिखेंगे जैसा कि हमारे पास यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम लिखते हैं बिस, क्योंकि ये आपका क्या है, ये है आपका इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। बिस का मतलब 2, बिस इथेन 1,2 डायमीन, देन डाइफ्लोरोफ्लोरिडो कोबाल्ट। और इसके बाद आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर इन पैरेंथेसिस जो कि है 3 एंड देन लास्ट इज दैट इज पर क्लोरेट। ठीक है, तो ये आपका एक और एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट, मेरे को लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसमें एनायन कौन सा है, कैटायन कौन सा है, कैसे हमें राइट करना है। तो दिस इज CONH3 5 CO3 एंड Cl। तो इसमें भी जैसा कि पता लग रहा है ये एनायन है और ये कैटायन है, तो ये हो जाएगा पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट और इसका आपको पैरेंथेसिस में क्लोराइड। नेक्स्ट इज K3FeC2O4 तो इसमें आपका ये जो है आपका कैटायन है और बाकी एनायन है, तो हम लिखेंगे पोटेशियम C2O4 आपका क्या होता है, ऑक्सलेट। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो और फेरेट।
फेरेट के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा जो कि है 3। नेक्स्ट इज और एग्जांपल ले लेते हैं PT NH3 4 PTCl4। तो बच्चों इसमें आपका जो कैटायन है वो ये है, एनायन ये है, तो ये आपका हो जाएगा टेट्राअमीन प्लेटिनम। उसके बाद आएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर इन पैरेंथेसिस जो कि है 2 एंड देन टेट्राक्लोरिडो प्लेटनेट टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो कि है 2। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इसके नॉमेनक्लेचर में कोई भी दिक्कत हो, तो CO NH36 and COF6। तो बच्चों अब आप बता सकते हैं कि इसमें एनायन कौन सा है और कैटायन कौन सा है। तो मैं लिख देता हूं, आपको उससे पता लग जाएगा। हेक्साएमीन कोबाल्ट 3, ये आपका हो गया कैटायन। एंड देन हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्ट क्या आएगा लास्ट में, टेट। लास्ट में क्या आएगा, टेट। तो कोबाल्ट टेट, then again in parentheses we have to write the oxidation number. Another example, NH4 CrNH3 2 and then SCN4। तो बच्चों अब यहाँ पे अमोनियम डाइअमीन हो गया। और ये क्या है आपका, थायोसाइनाइड होता है ये, तो ये हो जाएगा थायोसाइनेटो। कितना है थायोसाइनेटो, इससे पहले हम लिखेंगे डाइअमीन टेट्रा थायोसाइनेटो एस का मतलब ये है, ये एस के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है। मैं दोनों तरफ से ज्वाइन कर सकता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एस के थ्रू भी और एन के थ्रू भी। तो जब ये एस के थ्रू ज्वाइन करता है तो हम यहाँ एस लिखते हैं, और जब एन के थ्रू ज्वाइन करता है तो हम यहाँ एन लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एस ब्रोमेट। उसके बाद आ जाएगी इसकी
ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि है 3। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही क्लियर करने की कोशिश की है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए, और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाकी एस्पेक्ट्स को हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए आपको धन्यवाद।